कि कहती हूँ कि हम कितने नसीब वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में इस तरह से कुरान किसी के हाथ में नहीं होता था। कुरान तो लिखा जाता था ना, पत्तों पे लिखते थे और खजूर के जो छाल होती थी उस पे लिखते थे, डिफरेंट डिफरेंट पत्थरों पे लिखते थे, जो इस तरह से डिफरेंट तरह से लिखा जाता था। हजरत उस्मान के जमाने में कुरान जो है वो एक्चुअली किताब की शक्ल में फिर बना था। और फिर भी आप देखें कि जो मुसहफ बने थे ना, जहां जहां लोग मुसलमान होते थे वहां की मेन जगह पे एक एक कुरान भेजा जाता था लोगों को तालीम के लिए। अब हम कितने नसीब वाले हैं कि हम अपने हाथ में कुरान उठा सकते हैं। ये अल्लाह का कलाम है, इसका एक एक लफ्ज, एक एक हर्फ लेके फरिश्ते नाजिल हुए और करोड़ों फरिश्ते एक एक लफ्ज को लेके और बरकतें रहमतें लेके नाजिल हुए थे। इसीलिए तो कहते हैं कि कुरान का एक हर्फ पढ़ने का 10 नेकियां, और अलिफ लाम मीम एक अगर एक दफा पढ़ते हैं तो 30 नेकियां मिल जाती हैं। सुभान अल्लाह, ये कोई छोटी बात तो नहीं है। आप लोग जो इस वक्त देखिए इस क्लास में बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं, अपना वक्त निकाल के आप बैठे हुए हैं, अल्लाह सुब्हान तआला आप हमें इतनी हिम्मत किधर है, हमारी क्या मजाल कि हम यहाँ पे बैठ जाए। अल्लाह का करम है। अल्लाह, हमें किसी की दुआ लगी है, हमें किसी अल्लाह सुब्हान तआला को कोई अदा पसंद आ गई, कोई दुआ कबूल हो गई कि इस वक्त देखें ये वक्त जो है ना क़यामत के दिन हमें ये गवाही देगा कि या रब्बुल आलमीन ये इकट्ठे होके इस वक्त आप इस कलाम को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैं फिर वही बात कहूंगी कि देखें कोशिश ही हम कर सकते हैं ना, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये नहीं देखना कि एंड रिजल्ट क्या हुआ था, कितने कुरान खत्म किए थे, कितनी हिफ्स कर लिए थे, कितनी क्या चीजें की थी, कितना हमने भागम दौड़ की थी। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी वुसअत के मुताबिक ही हमसे सवाल जवाब करने। अगर हमारे ज़हन में नहीं आती, हम भूल जाते हैं चीजें, तो हमारी वुसअत ही इतनी है ना, हम कोशिश करते रहेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी कोशिशों को कबूल और मंजूर कर ले, आमीन सुम्मा आमीन। अब सवाल में यहाँ पे ये बात आती कि कुरान में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा फसलू, तो सवाल करो अहले जिक्री, अहले इल्म से, इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो अहले जिक्र जो अहले इल्म है तुम उनसे पूछ लो। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि एक दफा वो सफर में थे, तो एक सहाबी थे, उनको पत्थर लगा सर पे, तो उनके सर से खून निकलना शुरू हो गया, चोट लग गई, बहुत गहरी चोट लग गई। अब क्या हुआ कि उनपे गुस्ल वाजिब हुआ, और फिर उसके बाद ये था कि नमाज का वक्त था, अब उन्होंने नमाज पढ़नी थी, क्योंकि तयम्मुम जो है ना वो गुस्ल एंड वुजू दोनों के लिए एक ही तरीका है। तो अब क्या था कि उन्होंने सहाबा को पूछा कि मैं अब नमाज पढ़नी है तो मैं अब क्या करूं, मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकता, मैंने वुजू नहीं किया हुआ। तो सहाबा ने कहा कि नहीं, वुजू तो करना होगा, अब गुस्ल भी करना होगा नमाज के लिए। अब उन्होंने बिकॉज देखें उनको कि वो नमाज नहीं छोड़ना चाहते थे ना, तो उन्होंने गुस्ल कर लिया, और जब पानी डाला तो वो जख्म के अंदर पानी चला गया और उससे उनकी वफात हो गई। अब जब सहाबा वापस आए अपने सफर से, तो उनमें से कोई सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, उन्होंने इस वाकया का जिक्र किया। तो देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने कि जिन्होंने उनको ये मशवरा दिया कि नहीं तुम नहा लो, तुम्हें गुस्ल करना पड़ेगा, तो उन्होंने इसे मार दिया, अल्लाह उनको हलाक करे। जब उनको इल्म नहीं था तो उन्होंने सवाल क्यों नहीं पूछा, क्योंकि जहालत जो है उसकी शफा सवाल पूछने में है। अब यहाँ पे ये वो सवाल है जो हम दीन के बारे में सवाल पूछते हैं ना, जैसे अब हम क्लास में हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चीज की समझ नहीं आ रही, आप पूछते हैं। मना कौन से सवाल का है कि जो यूं ही किसी को, अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि लोग किसी को ना नीचा दिखाने के लिए, जरा मैं से ये सवाल पूछ के देखती हूँ, आइए बड़ी दर्श देने के लिए मैं पूछ के देखती हूँ कि इसको पता है इस बात का कि नहीं। ऐसे सवाल करना जिससे किसी को नीचे दिखाना हो, या बेकार सवाल पूछना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अब देखते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात देखते हैं ना कि इस आया को आज हम देखते हैं कि जैसे कुरान मेरे पे नाजिल हो रहा है, तो अल्लाह सुब्हान ताला मुझे इससे क्या मेरी अपनी जात पे से क्या हम सबक सीख सकते हैं। हम अपने सवालात जरा देखें कि हम कैसे सवाल करते हैं।
सबसे पहले तो देखिए कि कभी आप लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कोई दर्स पे जाने का, या कभी ऐसी जगह पे, या कभी ऐसा होता है कि हमारे शहर में पता चलता है कि कोई आलिम दीन आए हैं, तो हम जाते हैं उनको सुनने के लिए, और फिर सवाल क्या करते हैं, रिपीटेडली सवाल होता है कि क्या नेल पॉलिश लगा के नमाज पढ़ सकते हैं। अब अगर वो ये कह देंगे कि नमाज नहीं पढ़ सकते, मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रही हूँ कि पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, मैं एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। अगर वो ये कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ सकते, तो आपने क्या छोड़ देनी है? अब वो जवाब जब देते हैं ना कि जी नमाज नहीं हो सकती, तो फिर सेकंड पता क्या होता है, हाय मुझे तो इतना शौक है नेल पॉलिश लगाने का, तो मैं तो नहीं छोड़ सकती हूँ, होता है ना ऐसे। अच्छा, फिर सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, हर एक से ये पूछेंगे, अच्छा कुरान में आप बताइए कि अल्लाह सुब्हान तआला ने क्या ये फरमाया है कि हिजाब के बारे में, कि औरत के पर्दे के बारे में क्या हुक्म है। अब अगर वो कह दें कि औरत के पर्दा अल्लाह सुब्हान तआला ने सूरत नूर में भी है, सूरत अहज़ाब में भी है, तो फिर क्या कहेंगे, हाय ये तो बड़ा अच्छा आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला मुझे पर्दे की, तो ऐसे सवाल बार बार एक दफा सवाल बंदा जब करता है ना, तो उसका मकसद क्या होता है कि अच्छा मैं ये सवाल कर रहा हूं, तो मुझे जब पता चल जाएगा तो फिर मैंने इस पे अमल करना है। अब इसलिए अगर सवाल आप जस्ट के मुझे पता लगे अच्छा ये ऐसे बात है, देखना ये वाले जो है ना मुझे लग रहा है कि ये थोड़े से आसान बयान करने वाले हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ, इन्होंने कोई रुख्सत दे देनी है। अच्छा, फिर मजे की बात है, एक और सवाल हम करते हैं, हमें से अक्सर औरतों को ये एक्सपीरियंस हुआ होगा अपने हस्बैंड से, जब शादी होती ना नई नई, तो उनसे कहते हैं अच्छा आप कसम उठा के बताएं आप मेरे अलावा तो किसी से प्यार नहीं करते थे। अब बेचारा कहे हाँ कहेगा तब भी मरेगा, ना कहेगा तब भी मरेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल अल्लाह सुब्हान तआला ने जो कहा ना कि इन तुबदा लकुम, अगर जाहिर कर दिए जाएंगे तुम्हें, तसुकुम, तो तुम्हें बुरे लगेंगे। तो मत ऐसे सवाल किया करे, बेकार सवाल करके अपने आप को भी मुश्किल में डालते हैं और दूसरों को भी मुश्किल में डालते हैं। और सबसे बड़ी बात कहते हैं जन्नत में अगर हूर मिलेगी तो मुझे हूर लेंगे कि मेरे साथ रहेंगे, अब तो वो बेचारे फिर क्या कहेंगे हमें। तो सवाल का जब मैं ये आया पढ़ी थी, तो मुझे अपने सवाल याद आ रहे थे। कर सकता क्योंकि मुझे इतने लोग फॉलो करते हैं, कल को लोग ये कहेंगे कि मैंने ऐसे कहा है, तो वो फिर जितने लोग भी ये काम करेंगे या कहेंगे तो उसका गुनाह मेरे सर पे आएगा। तो वो नहीं माने थे कि कुरान मखलूक है, और मखलूक जब बनाना था तो मकसद भी ये था। आपने देखा है अभी भी जो बहुत पुराने गांव हैं या इस तरह से हम देखते हैं मीडिया पे, कभी होता है कि बेटियों को शादी नहीं करना चाहते क्योंकि जायदाद जो है वो दूसरे खानदान में चली जाएगी, तो वो बेटियों की शादी नौजुबिल्ला कहते हैं हमने कुरान से कर दी है, तो वो फिर बेटियों को घरों में रखते हैं ताकि हमारी जायदाद ना जाए। तो बड़े बड़े फितने होते हैं। अल्लाह सुब्हान ताला हमें कुरान की समझ अता करे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें गाइड किया है, अल्लाह सुब्हान ताला हमारी ज़िंदगियों में ये चीज़ें ले आए, आमीन सुम आमीन। यहाँ से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गाइड किया, इसी से मुझे याद आया कि मुझे आज किसी ने एक वीडियो भेजा था। उन्होंने कहा कि देखिए ये दाई दीन है और वो ये कह रही हैं, ये आलिमा है कोई, तो कि बर्थडे सेलिब्रेट कर लेनी चाहिए, उसमें इस्लाम में गुनाह नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मंडे को रोज़ा रखते थे, तो वो ये कहते थे कि मैं इसलिए रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस दिन मुझे पैदा किया है, तो वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो यहाँ पे मैं बल्कि सोच रही थी मैं कि एक छोटा सा क्लिप बना दूँ कि ये बर्थडे सेलिब्रेट ऐसे सुन्नत पे अमल करना है ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करना चाहिए कि अगर जिस दिन हम पैदा हुए हैं उस दिन हमें रोज़ा रखना चाहिए, रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और फिर जब रोज़ा खोल रहे हैं तो आप केक खा ले, और फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाना है तो बुला ले, उसमें कोई गलत बात नहीं है। हाँ, गलत तरीके से अगर आप पार्टी ऐसी करते हैं जिसमें आप अल्लाह को नाराज करने वाले कोई काम करते हैं, तो उसकी इजाज़त नहीं है कि ऐसी एक, पता है क्या, असल में आप देखिएगा कि बहुत सी चीज़ों में आप जब उसको डीप सोचते हैं ना, कि मोमिन को टाइम ज़ाया करने की क्या कहना चाहिए कि उसके पास इतना वक्त नहीं है ऑनेस्टली कि वो वक्त को ऐसे ज़ाया कर दे। क्योंकि कोई भी एक, मैं अब सोचती हूँ कई दफ़ा ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ने ऐसे ही चलो आज खाना खाने जाते हैं,
या कुछ ऐसे। तो मुझे ये लगता है कि इतने घंटे हमारे ज़ाया होते हैं। जब हम घर से निकलते हैं डेफिनेटली पहले कपड़े चेंज करेंगे, कोई हाल हुलिया बेहतर करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे, वहाँ पे फन करेंगे, जो भी गप्पे ही मार लेंगे बेशक, वहाँ से उठेंगे, फिर घर आएंगे, फिर थके होंगे, मुश्किल से इशा पढ़ेंगे और सो जाएंगे। तो इतना वक्त मतलब ये, और पता है क्या, ये तकवा के लेवल्स हैं। मैं नहीं एक्सपेक्ट करती हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर एक को ऐसा फौरन ही हो जाना चाहिए, स्पेशली बच्चे जो होते हैं। लेकिन हमारी उम्रों में आके थोड़ी सी इन चीज़ों से वैसे भी दूरी हो जाती है, इनमें कोई फन भी नहीं इतना लग रहा होता। बंदा कोशिश कर रहा होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली के अंदर रहना पसंद करता है, ज़्यादा बाहर फिरने से। एंड देन आई नो सीमा, आप सुन रही होगी तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू। तो लेकिन एनीवे मैं यहाँ पे ख़त्म कर देती हूँ, इससे पहले कि सीमा बाद में मुझे फ़ोन करके डांटना शुरू कर दे। अच्छा जी, हम क्या पढ़ रहे थे कि वो कहते हैं कसम में खाते हैं अल्लाह की, जहदा ईमानिहिम, पक्की कसमें, ला यबअसुल्लाहु मन यमूत, के अल्लाह हरगिज़ उसको ज़िंदा नहीं करेगा जो मर जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जवाब देते हैं, बला क्यों नहीं, वादन अलैहि हक्का, कि अल्लाह के ज़िम्मे है जो अल्लाह ने वादा किया है ना, वो सच वादा है। और क्यों मानते क्यों नहीं थे? क्योंकि देखे ना, जिसने कोई गलत काम किए होंगे उसको अगर ये कहो कि तुम्हें दुनिया में, अक्सर आप ये देखें कि हमारे सामने ऐसे होता है कि जी बच्चे तो इतने खराब काम किए, या इतना झूठ बोलता था, या ये किया फलां पे ये चीज की, लेकिन इसको तो कुछ नहीं हुआ। तो एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को ये चीज का एहसास हो जाए ना, करने वाले को भी और जिसपे किया है, करने वाले को अगर ये एहसास हो जाए कि यहाँ पे तो मैं अपनी पोजीशन की वजह से, मे बी अल्लाह ने जो नवाजा हुआ है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करके लोगों की नज़रों से बच जाऊंगा, मैं तुर्ब जुबान हूँ, तेज हूँ, और मैं बात को इधर से उधर घुमा के ले जाऊंगा तो किसी को क्या समझ आएगी, बच जाऊंगा। वहां पे जाके मुझे एक एक लम्हे का जवाब देना होगा। तो इंसान गलत काम कर ही नहीं सकता। और जिस पे जुल्म होता है ना, अगर वो ये समझ ले, ये फिर सब्र का मुकाम आ जाता है कि ठीक है, आज मेरे ऊपर जुल्म ये बात का हुआ है जो कि मैंने नहीं की है, मेरे ऊपर फॉर एग्जांपल ऐसी बात आ गई है, अपनी कोशिश जरूर करनी चाहिए अपने आप को क्लियर करे। लेकिन फॉर एग्जांपल सामने वाला इतना ऐसे वाला है कि आप बेबस हो रहे हो, तो फिर क्या है कि अल्लाह पे तवक्कल, कि मेरा अल्लाह सुब्हानहू तआला, एक दिन में क़यामत का दिन आना है, जवाब तो देना पड़ेगा। तो फिर कोई बात नहीं, मेरे अगर कोई गुनाह होंगे या मेरी कुछ कमियां होंगी तो मुझे उसकी नेकियां मिल जाएंगी, तो इंशाल्लाह शायद इसी वजह से मैं जन्नत में चली जाऊं। तो दोनों तरह से इंसान फिर खैर में रह जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह का वादा, व अंतल हक व वादुकल हक व लिकाउकल हक व कौलुकल हक व जन्नतु हक व नारु हक। इतनी प्यारी बात लगती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो हर वादा ही सच है। कहाँ पे जाके बंदा ऐसा सोचेगा? लेकिन उससे पहले अल्लाह पर यकीन होना, उससे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पे वो कहते हैं ना, तो पूरे का पूरा ट्रस्ट कि जो कुछ कहा है वो हक है। तो फिर उसके बाद का ये मुकाम आता है। शुरू में तो सबसे पहले वही बात है कि अल्लाह की मोहब्बत मांगो, अल्लाह की मोहब्बत मिल जाएगी तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी, रसूल अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी तो दोनों चीज़ों पे, जो कुरान है उस पे और जो हदीस है उस पे अमल करना तो बहुत आसान हो जाएगा। और फिर जब आप अमल करोगे, क्योंकि वो दोनों की मोहब्बतें आपके पास है ना, तो फिर इंसान इतना कंप्लीट हो जाता है, उसको फिर कोई फिक्र नहीं होता कि मेरे इर्द गिर्द क्या लोग कहेंगे या कैसे कहेंगे, क्योंकि उसकी नज़र कुछ और तरह से खुल जाती है। वो लोगों को उस मुकाम पे नहीं देखता कि उनके कहने से मेरी ज़िंदगी पे कोई असर होने वाला है। वो अपनी गाड़ी का ड्राइवर खुद बन जाता है। हमारा जिस्म, हम पूरी गाड़ी एक चलते फिरते कार की तरह ना, मेरी सोच, मेरी फीलिंग्स, मेरी हर चीज़ ना, मैं अपनी मर्जी से, मुझे पता है कि मेरे रब को क्या पसंद है, मैं इसको किसी और को चलाने नहीं दूंगी।
किसी और के लफ्ज मुझे बेचैन नहीं करेंगे। ये मुश्किल है, इस पे वक्त, इस पे मेहनत करनी पड़ती है, इस पे सोचना पड़ता है, राइट। जब आप एक दफा सोच लेते हो ना इस तरह से कि मेरी जिंदगी, मैं अपने अल्लाह के लिए अगर बिक गई हूं तो मैं किसी और की खातिर, ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने अगर मुझे औलाद दी है तो वो भी अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। मेरा खामन, मेरे माँ बाप, इनमें से कोई रिश्ता, मेरे दोस्त, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। अगर अल्लाह की नेमतों में से कोई एक नेमत मुझे बॉदर कर रही है उस रास्ते पे जाने पे जहां पे मेरा रब ने मुझे हुक्म दिया है और मैं खुशी से चल रही हूं, तो आई डोंट केयर, ठीक है। वो अगर नाराज है, क्योंकि मेरे दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं है, मैं तो उनके लिए भी दुआ कर रही हूँ ना कि अल्लाह उनको भी वो दिखा जो मुझे दिखाया है, ताकि उनको भी वो लज्जत मिले जो मुझे मिल रही है। तो उनसे जब आपकी नफरत नहीं होगी ना, तो आपकी आंखों में, आपकी बॉडी लैंग्वेज में वो गुस्सा नहीं होगा जो दूसरे को आपसे दूर करेगा। कि देखा, वो होता है ना कि जब उलझता बंदा तो एक ताना की तरह की आवाज निकलती है मुंह से, तो उससे दूसरे समझते हैं कि ये अपने आप को बड़ी नेक समझ रही है, तो वो चीज भी नहीं होगी। वो फिर दूसरों से मोहब्बत हो जाती है कि या पाक परवरदिगार मेरे लव वंस को भी ये सिखा दो जो मुझे सिखाया है, उनको वो फीलिंग अता कर दो जो मुझे फीलिंग अता हुई है, तो फिर सारे खैर में आ जाते हैं। पता नहीं कब होगा, ये नहीं पता, लेकिन चाहत तो होती है ना। और हमारी सोच ही, हमारी हार्मोन्स यहाँ से जो निकलते हैं ना बॉडी में, खुशी के, गमी के, वो हमारी सोच की वजह से निकलते हैं। जब हमारी सोच पाक हो जाती है तो फिर हमारी हर चीज, आप सोचे कि हमारी सोच होगी तो हैप्पी जो हार्मोन्स निकलते हैं ना, तो हम सारा दिन खुशी खुशी काम करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन इस पे काम करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मोमिन और मोमिनात की जो निशानियां बताई हैं ना, वो यही हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही फरमाते हैं वलाकिन अक्सर नासी, लेकिन अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते हैं। अक्सर लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनको वापस अल्लाह की तरफ लौट के आना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, तुम्हारा एक एक लम्हा जो तुम इस दुनिया में गुजार रहे हो, अल्लाह के सामने तुम्हें इसका जवाब देना है कि तुम्हें जिस मकसद से भेजा था, तुम्हें जिस मकसद के लिए हायर किया था। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब पे हायर होते हो तो बॉस तो पूछेगा ना, अगर आपने प्रॉपर काम नहीं किया होगा, अगर आपने अपने टाइम लिमिट पे अपना जो भी उसने आपको कोई असाइनमेंट दिया हुआ था वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो पूछेगा ना कि ये क्यों नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं कि अब ऑफिस में जाओ और जाके बैठ के फोन पे लग जाओ बातें करने, इधर से उधर और इधर से उधर जा रहे हो। अब चलो लंच ब्रेक आ गया, लंच ब्रेक आधे घंटे का था, 2 घंटे के बाद वापस आऊंगे, मुझे कौन पूछने वाला है, राइट। अगर बॉस वहां पे नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, टाइम पे काम नहीं करेगा, जवाब तो देना पड़ेगा ना। दुनिया के मामले में हम बड़े सियाने होते हैं, ऑनेस्टली हमें इतनी समझ होती है। अगर वही बात कि अगर कैमरा लगा होता है तो हमें सब पता होता है, हम यूं करके सीधे बैठ के काम कर रहे होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। हमें उसका यकीन कोई नहीं इतना होता पक्का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार भूलते हैं, बार बार भूलते हैं, फिर कोई गलत काम करते हैं तो भी याद हाय हाय अल्लाह सुब्हानहू तआला इज वाचिंग, भी फिर से कुछ सही काम कर लो। तो वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अपनी मोहब्बत अता कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 39 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लियुबय्यिना, कि क्यों ये ऐसा करेगा, क़यामत का दिन आने की वजह अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, जो मैं उस वक़्त से बोली जा रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ताकि वो बयान कर दे लाहुमुल्लज़ी, उन लोगों को वो जो यख्तलिफून, जो इख्तलाफ करते थे। इख्तलाफ किस चीज़ में करते थे कि रसूलुल्लाह को नहीं मानते थे, है ना, बार बार उनको तंग कर रहे थे, इख्तलाफ करते थे। देखिए अल्लाह को मानते थे, बार बार मैं आपको ये चीज बताती हूँ, अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की नहीं मानते थे। अब मक्की दौर की आयात अगर आप देखें ना पूरा कुरान में, आप मक्की दौर में सिवाय इसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई अहकामात कोई नहीं आ रहे थे। नमाज भी फर्ज तो जाके मदीना के पास हुई है। हर हुक्म, पर्दे का हुक्म और शराब का हुक्म, तो सूद का हुक्म, ये सारे के सारे अहकामात मदीना में जाके हुए हैं। 13 साल मक्का में
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इन मक्का, और मक्का के अंदर कितने बुत थे ना। रसूलुल्लाह वहां पे जाते थे, दुआएं करते थे, लेकिन वो उस वक्त वो इस सिचुएशन में नहीं थे कि वो बुतों को निकाल सकते। बुत कब वहां से निकले? जब फतह मक्का हुई है, उससे पहले तो वहां पे बुत होते थे। मुशरिकीन मक्का समझते थे उनसे ज्यादा कोई नेकी कोई नहीं, कि अल्लाह के घर की इबादत तो वो करते, उसकी हिफाजत करने के लिए उसके रखवाले तो वो है, चाबियां उनके पास है। तो ये नए मुसलमान आगे ये कहते हैं कि हम अल्लाह के ज्यादा चहेते हैं। अल्लाह अकबर, ऐसे होता है। देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर यहाँ पे जो जाहिर किया कि क़यामत का दिन जब आएगा तो हक का फैसला उस दिन होगा। जो कुछ है, अगर कुरान को नहीं मानते तो फिर तो अब फिर उनकी अपनी जिंदगी है। फिर उनकी जो नेकियां थी ना मुशरिकीन मक्का की, आज भी जो डर क्या होता है कि कुरान नहीं खुला जिंदगी में, कुरान नहीं जानते हो, इधर से सुन ली नेक बात, उधर से सुन ली, अपने आप अंदर बिल्ट इन नेकियां जो है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार ली। तो मुशरिकीन मक्का भी तो यही कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? उनके भी जो बड़े बड़े, उनके क्या बुजुर्ग नहीं थे? उनके भी जो अबू जहल था, उसका नाम अबुल हकम था, वो बड़े बड़े फैसले करता था। उनमें भी नेक लोग होते थे। जो खाना काबा में पहला बुत लेके आया था वो कौन था? जो अमर बिन लुई, राइट, अमर बिन लुई। तो वो कौन था? उनका नेक बंदा, उनका जैसे आलम दीन होते हैं ना, इस तरह का था। अब वो उन्हीं के पीछे लग के कि अगर ये कर सकता है तो मतलब इसने ठीक ही किया होगा, हमें तो क्योंकि पता कोई नहीं है। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद, इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद तो इतने साल हो गए थे, उतने करीब करीब साल तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हो गए। और हम भी क्या कोशिश करें, कुरान को मजबूती से थाम ले, हदीस को मजबूती से थाम ले, कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना आए। क्योंकि इधर उधर देखते हैं तो हम भी सोचते हैं अच्छा इसने ऐसे क्यों किया, ये तो लग रही है, ये तो प्रैक्टिसिंग मुसलमान लगती है, तो फिर भी ये ऐसा काम कर रही है। कितने लोगों के बारे में मैं आपको जब बात करती हूँ, दे आर इन्वॉल्व इन द मस्जिद, मस्जिद की कमेटी में है, लेकिन जब वो न्यू ईयर की पार्टी करेंगे तो अल्लाह अकबर के अमेरिकन क्या पार्टी करेंगे, और वो सारी चीजें मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, वो सब पीना पिलाना होता है जो उनकी पार्टीज में होता है, और वो मस्जिद में भी इन्वॉल्व है। ये जो ऐसी वाली चीजें होती है जो मैं कंफ्यूज करके रख देती हूँ। हाय, इतना बड़ा नाम है, पैसा भी है, घर भी इतना बड़ा, गाड़ियां इतनी बड़ी, मस्जिद में भी इन्वॉल्व हैं, देखो कितने नेक है, नमाजें भी पढ़ने जाते हैं और साथ ऐसी चीजें भी कर रहे हैं। ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है आजकल। बच्चा हाफिज कुरान है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सारे ऐसे नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का करम है, तभी तो दुनिया चल रही है और ज्यादातर लोग अच्छे होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर जाके वो लास वेगस में भी जाता है, कोई बात नहीं, अब क्या दुनिया नहीं है साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखी हुई। तो ये चीजें हमारी जिंदगियों में चल रही होती हैं। तो कुरान हमें रास्ते में, जैसे होता है ना, माँ ने क्या रोकना है। ऑनेस्टली माँ तो बाद में डर के बेचारी चुप ही हो जाती है कि बच्चे माँ से भी बड़े हो जाते हैं। कुरान हमें जगह जगह रोकता है, बताता है रुको, देखो, ऐसे ना करना, ऐसे ना करना, क्योंकि आखिरत में हिसाब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि जो इख्तलाफ उनके दुनिया में थे, क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका फैसला कर देगा। तो ये दुनिया में सोच लो, अगर कोई भी, ये तो इख्तलाफ इस्लाम के बारे में आपको बता रही हूँ, दीन के बारे में बता रही हूँ। अगर घर में कोई इख्तलाफ है, बच्ची की फॉर एग्जाम्पल नई नई शादी हुई है, ससुराल में गई है, अब तो ससुराल वाले वैसे बहुत अच्छे हो गए, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हर जगह पे तो फर्क होता है ना। अगर कोई मसला ऐसा आ रहा है कि वो नहीं बता सक रही, नहीं कहती भी है, कोई मानने को तैयार नहीं, इवन हस्बैंड तंग करने वाले कई दफा होते हैं, और इवन बीवियां भी होती हैं वैसे, इधर वे, तो नहीं फैसला हो पा रहा कि क्या है क्या नहीं है। फिर दूसरी पार्टी के लिए मैं ये कहूंगी कि सब्र। देखिए, एक दिन आएगा और आगे आप देखेंगे, इतनी प्यारी बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला दिखाते हैं। हमें पता है क्या होता है, अच्छा आखिरत में दिखाएंगे, पता नहीं आखिरत में क्या होगा, हम देख भी सकेंगे कि नहीं, दुनिया में भी दिखाते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला। बस सब्र, अल्लाह से मांगो, अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाअल्लाह देगा। और फिर ही इसमें अच्छा, मेरे नोट्स के इतने लंबे पेपर है,
अल्लाह अकबर, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा, वलियअलमल्लज़ीना, ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया। अच्छा जी, अब ये क्या हुआ है? ये तो ओके, ठीक हो गया। अच्छा जी, वलियअलमल्लज़ीना कफरू, और ताकि जान ले वो लोग जिन्होंने कुफर किया था, इन्नहुम कानू काज़िबीन, कि वो झूठे थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह क़यामत के दिन सब फैसले कर देंगे कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। क़यामत के दिन सब कुछ बैना नजर आ जाएगा। अक्सर लोग ये कहते हैं कि क़यामत के दिन कोई किसी को नहीं पहचानेगा, तो फिर क्या पहचानेगा? तो मैं कहती हूँ हाँ, पहचानेगा, बिल्कुल पहचानेगा। क्योंकि देखिए, कई दफा होता है ना कि एक चीज आप बयान की जाती है कि क़यामत के दिन कोई इतनी अफरा तफरी होगी और इतनी दहशत होगी, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। वो फर्क तरह की बात को एक्सप्लेन किया गया होता है। अब यहाँ पे देखें, उस दिन मतलब पहचानने का ये होगा कि अगर कोई नेकी लेने आ रहा है तो कोई किसी को नहीं देगा। वो कहेगा कि मैं तो खुद अभी इम्तिहान में फंसा हूँ, मैं पास तो अभी मुझे नहीं पता मैंने पास होना है कि नहीं। लेकिन जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि नामा माल दाएं हाथ में आएंगे जिनके नेक अमल होंगे। अब देखिए, शुरू से ही आप देखें कि कब्र से लेके अब जान निकलने से लेके, फॉर एग्जाम्पल हम उस वक्त हम इस दुनिया से जा रहे होते हैं, वहां पे से लेके तो पता चलना शुरू हो जाता है। जान लेने जो फरिश्ते आते हैं, अगर नेक रूह है तो प्यारे कपड़ों में और तसल्लियां देते हुए फरिश्ते, अगर बुरी है तो फिर वो मारते हैं और कहते हैं निकलो इस जिस्म से, तुम खबीस रूह हो और तुमने ये कुछ किया। तो वहां से पता चल जाता है। फिर कब्र के अंदर जाके जन्नत की खिड़की खुलती है या दोज़ख की तरफ की खुल जाती है, पता चल जाता है। फिर इम्तिहान में, फिर जो हमने पुल सरात से गुजरना है, उधर पता चल जाता है नूर इंसान के साथ होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया ना कि नूर जो इंसान के अमाल का नूर होगा। अब जैसे अमाल होंगे वैसा नूर होगा। पुल सरात पर पार करना कोई आसान है। उसके बाद इम्तिहान, कमरा इम्तिहान में फिर पहुंच जाएंगे। वहां पे नामा माल अगर दाएं हाथ में आएंगे तो पास हो जाएंगे, बाएं में आएंगे तो फेल होने वाली बात है। अभी इम्तिहान कोई नहीं हुआ, अभी तो अल्लाह के पास भी नहीं गए, पीछे से ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 30th पारे में क्या कहा है कि जिनका नामा माल दाएं हाथ में आएगा वो खुशी से छलांगे लगाते लगाते अपने घर वालों की तरफ जाएंगे और उनको खुशखबरी देंगे कि मैं पास हो गया। और जिनके नाम अमाल बाएं हाथ में होंगे, नौजुबिल्ला, तो वो उस वक़्त रोएंगे और ये कहेंगे कि काश कि मैं दुनिया में जब अपने अहल, क्योंकि ये आदमियों की बात हो रही थी, कि अपने अहल के पास आता तो मुझे ये पता होता कि मैं, मतलब इसमें मैं मफहूम बता देती हूँ क्योंकि लंबी सूरा है ये, कि जिसमें वो ये कहते हैं कि मैं घर आता था तो मैं तो चैन से सो जाता था, मेरी बीवी मेरे बच्चे किस हाल में बाहर निकल रहे हैं अल्लाह के अहकामात, क्योंकि वो कवाम था घर का। उसमें बनता था कि वो ये देखे कि मेरे घर वाले क्या कर रहे। देखे, तरबियत माँ बाप दोनों का काम है, लेकिन कवाम की एक अपनी जिम्मेदारी भी है